नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। अक्सर माता पिता का प्रश्न होता है कि संतान के साथ हमारा संबंध अच्छा रहेगा या नहीं। तो माता प्रश्न करे या पिता प्रश्न करे, बड़े सीधे और सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हमें देख लेना है कि हमारी संतान के साथ कैसा संबंध रहेगा। एक सिंपल चीज समझिए कि जो भी जातक प्रश्न कर रहा है तो वो प्रथम भाव होता है। यानी मेष लग्न की कुंडली यहां मैंने ली है उदाहरण के लिए। तो प्रथम भाव जातक जो प्रश्न पूछ रहा है और पंचम भाव उसकी संतान का भाव होता है। तो एक जनरल बात तो ये है, आप समझ लीजिए कि लग्नेश और पंचमेश आपस में मित्र होते हैं हर कुंडली में। देखना हमें ये है कि नेचुरल मित्रता होने के बावजूद स्थितियां कुंडली में कैसी बन रही हैं। तो संतान के साथ संबंध कैसा रहेगा, ये समझने के लिए सबसे पहले आपने लग्नेश और पंचमेश को ही देखना है। जैसे यहां लग्नेश मंगल है और पंचमेश सूर्य है, तो मंगल और सूर्य में मित्रता तो होती ही है। तो पहला बिंदु आपने ये ध्यान देना है कि लग्नेश और पंचमेश पंचधा मैत्री चक्र में अगर तटस्थ हो जाते हैं या शत्रु बन जाते हैं, हालांकि दो ग्रहों में मित्रता हो तो तत्कालिक मैत्री में शत्रुता होने से भी पंचधा मैत्री चक्र में तटस्थ ही होते हैं। तो यहां आप ये समझिए कि अगर मंगल और सूर्य पंचधा मैत्री चक्र में तटस्थ हो जाते हैं तो संतान के साथ आपका संबंध बहुत बेहतर नहीं रहेगा। यानी ना अच्छा ना बुरा। आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देख सकते हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पिता के साथ पुत्र का संबंध अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं। माता के साथ पुत्र के साथ भी यही स्थिति हो जाती है, या पुत्री के साथ, संतान पुत्र हो या पुत्री, रूल यही रहेगा जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपने पंचधा मैत्री चक्र देखना है। दूसरा बिंदु यहां मेष लग्न के अनुसार आपने यह देखना है कि पंचमेश लग्नेश के शत्रु के साथ संबंध तो नहीं बना रहा है कहीं। अब मेष लग्न के अनुसार यहां पर शत्रु से संबंध होना बड़ा सहज है, क्योंकि सूर्य के साथ मरकरी यानी बुध अक्सर पाए जाते हैं। तो मेष लग्न के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बुध सीधे सीधे षष्ठेश है, तो लग्नेश का शत्रु है ही, और बुध नॉर्मली मंगल का भी शत्रु होता है। यानी मंगल बुध को शत्रु मानता है अपना, और पुत्र के साथ उसकी गलतफहमी पैदा हो सकती है। अब चूंकि यहां मेष लग्न के अनुसार बुध शत्रु भाव का मालिक है, तो यहां बुध भी प्रबल शत्रु बना हुआ है। तो सूर्य लग्नेश के यानी पंचमेश पुत्र अपने पिता के शत्रु के साथ अगर हाथ मिला लेता है तो निश्चित तौर पे पिता के खिलाफ ही जाएगा। हाँ, राहत की बात इतनी हो सकती है कि मंगल और बुध आप देख लीजिए पंचधा मैत्री चक्र में कुंडली में सम संबंध बना रहे हैं कि नहीं। अगर सम संबंध बना रहे हैं तो मामला फिर वही तटस्थता वाला ही रहेगा, संतान के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं बना रहेगा। तीसरा एक बिंदु और है, संतान कारक बृहस्पति और लग्न के अनुसार जो भी पंचमेश है, तो यहां पंचमेश सूर्य है, तो यहां तो दोनों में मित्रता है, लेकिन किसी दूसरी लग्न में जुपिटर गुरु जो है पंचमेश का शत्रु भी हो सकता है। जैसे गुरुदेव बृहस्पति बुध को और शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, तो वृष लग्न में पंचमेश बुध के साथ जुपिटर का मेल नहीं है।
ये स्थिति भी संतान के साथ आपके संबंध को बिगाड़ती है। दूसरी बात यह है कि संतान कारक जो जुपिटर है वो लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, ये भी डिपेंड करता है। तो निश्चित तौर पे वृष लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति मित्र नहीं है, तो वृष लग्न के जातकों के लिए संतान का कारक मित्र नहीं है। और पंचमेश बुध भी अगर शत्रु बन जाता है लग्नेश का, या सम संबंध बनाता है, या शुक्र के शत्रु के साथ योगायोग कर लेता है, यानी बुध और बृहस्पति एक साथ किसी भाव में अगर बैठ जाते हैं, तो जातक के साथ संतान का संबंध अच्छा नहीं रहेगा। मिथुन लग्न के जातकों के साथ भी यही स्थिति बनेगी। मिथुन लग्न के जातक जो होते हैं उनके लिए तो लग्नेश भी बृहस्पति का शत्रु है और पंचमेश भी बृहस्पति का शत्रु है। तो यहां संतान के साथ मनमुटाव वाली स्थिति बनी रहती है। हालांकि आपको यहां यह देखना है कि पंचधा मैत्री चक्र में और तात्कालिक मैत्री चक्र में गुरु के साथ बुध का संबंध कैसा बन रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिंदु और है, पिता का कारक होता है सूर्य और संतान का कारक होता है बृहस्पति। किसी भी कुंडली में मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक किसी भी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति में आपस में अगर शत्रुता हो रही है तात्कालिक कुंडली में, तो निश्चित तौर पे पंचधा मैत्री चक्र में सम संबंध बनेंगे। तो उस स्थिति में भी संतान के साथ जातक का संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, एक बिंदु फिर दोहरा रहा हूं मैं, लग्नेश के साथ पंचमेश का मित्रवत संबंध होगा ही होगा, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश आपस में मित्र ही होते हैं। अब संबंध कैसा रहेगा इसे समझने के लिए इन सारे पैरामीटर को आपने ध्यान देना है। पिता का कारक सूर्य, संतान का कारक जुपिटर, ठीक है, और पंचमेश अगर लग्नेश के शत्रु के साथ योग बना लेता है तो भी संतान के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। यहां थोड़ा सा उल्टा भी आप देख सकते हैं। अगर लग्नेश पंचमेश के शत्रु के साथ संबंध बना रहा है तो भी स्थिति अच्छी नहीं कहलाएगी, पिता ही संतान का शत्रु होगा। यहां तो मैंने लग्नेश को लग्न में बैठा दिया है, यानी मेष लग्न की कुंडली में मंगल को प्रथम भाव में और सूर्य को पंचम भाव में स्थान दे दिया है। ये स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लीजिए मंगल यहां है और सूर्य के शत्रु या सूर्य के शत्रु शनि के साथ मंगल देव संबंध बना रहे हैं, तो भी संतान के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी संतान आपको अपना शत्रु मानेगी, क्योंकि पंचमेश के शत्रु के साथ लग्नेश का योग बन रहा है। इसको मेष लग्न से मीन लग्न तक फार्मूला को समझते हुए, पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उसको समझते हुए आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो मैंने जो बताया है उसे आप समझने में कामयाब हो जाएंगे। इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि बृहस्पति अगर पंचमेश होगा तो वृश्चिक लग्न में बृहस्पति पंचमेश होता है, सिंह लग्न में बृहस्पति पंचमेश होता है, सिंह लग्न में धनु राशि पंचम में होती है और वृश्चिक लग्न में मीन राशि पंचम में होती है। तो पंचमेश भी बृहस्पति है और संतान का कारक भी बृहस्पति होता है। तो यही जुपिटर अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली में या सिंह लग्न की कुंडली में राहु के साथ संबंध बना ले तो भी स्थिति संतान के साथ बिगड़ सकती है। यानी लग्नेश के साथ जातक के साथ संतान का संबंध अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि संतान का कारक बृहस्पति और पंचमेश दोनों राहु ग्रस्त होकर गुरु चंडाल योग बना रहे हैं। तो आपकी संतान जो है वैसी ही होगी जैसा योग आपको सुनने में मिल रहा है। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से मैंने बातों को रखा है आपके सामने। जो न्यू लर्नर है, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनको इस वीडियो को 5-6 बार देखना होगा, वो समझ जाएंगे। और जो जातक अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि संतान के साथ मेरा संबंध कैसा रहेगा, वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि संतान के साथ उनका संबंध कैसा रहने वाला है। बाकी एक कुंडली में और भी बहुत से अप्स एंड डाउन होते हैं,
और भी बहुत सी प्लेसमेंट और भी बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं जहां आप इस चीज का एनालाइज कर सकते हैं कि संतान के साथ संबंध जातक का कैसा रहेगा। यहां जैसे एक रूल और बताता चलूं, जैसे मैंने ये बताया कि लग्नेश के शत्रु के साथ पंचमेश अगर संबंध बनाता है तो जातक के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। उसी तरह लग्नेश के शत्रु की राशि में भी अगर पंचमेश बैठ जाता है तो भी संतान के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य छठे भाव में बैठा हो कन्या राशि में तो भी संतान के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पंचमेश शत्रु की राशि में जाकर बैठ गया है, शत्रु के साथ उसका संबंध अच्छा बन रहा है। लग्नेश पे भी लागू होती है ये बात। अगर मंगल मेष लग्न की कुंडली के अनुसार मंगल अगर गलत घर में चला गया है या पंचमेश के शत्रु के घर में चला गया है या संतान के कारक बृहस्पति के शत्रु के घर में चला गया है लग्नेश, तो भी संतान के साथ संबंध तनाव वाले हो सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और इस तरह के रूल्स पे आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आपके उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।